निकोलो मैकियावेली एक इटालियन फिलोसोफर और पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने अपनी बुक द प्रिंस में पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को समझाया है, जो है कि एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना और एट द सेम टाइम एक अच्छा इंसान बनना ये इम्पॉसिबल है। या तो आप बस एक इफेक्टिव पॉलिटिशियन बन सकते हो जो अपने देश को अमीर और पावरफुल बना सके, या फिर आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो जो देश की तरक्की के लिए किसी भी तरह का काला धंधा नहीं कर सकता। मैकियावेली बोलते हैं कि एक अच्छे प्रिंस का काम होता है देश के बाहरी या अंदरूनी खतरों को रोकना, फिर चाहे इसमें उसे अपने दुश्मनों की जान ही क्यों न लेनी पड़े। और इस काम के लिए उसे अपने लोगों को मैनेज भी करना आना चाहिए ताकि वो मुश्किल के समय में उसकी सुने। अगर लोगों को ये लगता है कि उनका रूलर बहुत ही कमजोर या फिर रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, तो ऐसे में वो उसकी सुनना बंद कर देंगे। और दूसरी तरफ अगर एक रूलर बहुत ही स्ट्रिक्ट बन गया तो तब भी लोग उसे अंदर ही अंदर हेट करने लगेंगे। मैकियावेली के हिसाब से एक प्रिंस स्ट्रिक्ट तो होता है, पर वो इक्वली अपने जस्टिस में फेयर भी होता है। हाउएवर, मैकियावेली ने अपनी पावर हासिल करने की फिलॉसफी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह नहीं लिखी, बल्कि उनकी फिलॉसफी उनकी उनसे भी बेहतर पॉलिटिशियंस की ऑब्जर्वेशन है। जिस वजह से मैकियावेली को पढ़ते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो हमें डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे कि तुम भी एक लीडर बनने के लिए इन टेढ़े रास्तों को यूज करो और अगर चीटिंग की जरूरत पड़े तो वो भी करो। नहीं, वो बस हमें ये बता रहे हैं कि अगर तुम एक सक्सेसफुल प्रिंस बनना चाहते हो तो ये रूल्स तुम्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे। उनके हिसाब से एक लीडर को प्यार और सम्मान मिलने से भी बेहतर है कि लोग उससे डरें, और एक पॉलिटिशियन झूठा या फिर अनैतिक होने के लिए बुरा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियंस का काम ही कुछ ऐसा होता है जो वो दयालु और सच्चे रहकर नहीं कर सकते। मैकियावेली के पावर और पॉलिटिक्स को लेकर व्यूज को हम 5 मेजर पॉइंट्स में समझ सकते हैं। नंबर 1, बी अ वुल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग। मैकियावेली बोलते हैं कि ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं कि अगर तुम्हें लोगों की दया चाहिए तो तुम्हें अपने दुश्मनों पर भी दया खानी चाहिए। हाउएवर, ये तरीका पावर हासिल करने और पावरफुल बने रहने में काम नहीं आता। निकोलो ने ये इटली के कई प्रिंसेस में नोटिस करा कि उनमें से जो भी हमेशा लोगों का भला चाहते थे और वो दयालु थे, उन्हें सबसे पहले पावर से हटाया और मारा जाता था। इसी वजह से वो बोलते थे कि नाइस बनो, लेकिन कभी भी जरूरत से ज्यादा सबके आगे अपनी सॉफ्ट साइड मत दिखाओ, ताकि सही टाइम पर आप अपना काम निकलवाने के लिए हर तरह की चालाकी का भी यूज कर सको, लेकिन जनता के आगे आपकी इमेज एक नेक इंसान की हो। एक भेड़ के भेस में एक भेड़िए की तरह बनो, बाहर से लाइकेबल और चार्मिंग, पर अंदर से हर तरह के काम को अंजाम देने वाले। मैकियावेली अच्छे बने रहने का एग्जाम्पल देते हुए जीसस की बात करते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी एक बर्बादी से कम नहीं थी। उन्हें कदम कदम पर अपनी अच्छाई के लिए दबाया और टॉर्चर करा गया था, और उन्हें मरने के बाद ज्यादा रिस्पेक्ट मिली थी, जबकि जब वो जिंदा थे तब लोगों ने उनकी जिंदगी नर्क के बराबर बना दी थी। इस मैसेज के साथ मैकियावेली ये नहीं बोल रहे कि बुरे इंसान बनो, बल्कि वो ये बोल रहे हैं कि बुरे इंसानों से कई जरूरी चीजें सीखो। एक भोला और सिर्फ बातें बनाने वाला लीडर तो जीसस की तरह बनने की कोशिश कर सकता है, लेकिन एक इफेक्टिव लीडर बनने के लिए और पावर को हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर थोड़ी बुराई चाहिए। इसी वजह से एक अच्छे पॉलिटिशियन को एक बुरे पॉलिटिशियन से सीख लेनी चाहिए, एक अच्छे बिजनेसमैन को एक चालाक बिजनेसमैन की तरकीबें समझनी चाहिए, और एक शरीफ सेल्समैन को एक बुरे और जुगाड़ू सेल्समैन की कई टेक्निक्स को समझना चाहिए। बुराई की समझ जब अच्छाई के साथ मिलती है, सिर्फ तभी एक इंसान दुनिया में कुछ बड़ा बदलाव लाने लायक बनता है। अगर जो हथियार और तरकीबें एक बुरा इंसान अपने पास रखता है वो एक अच्छे इंसान के पास नहीं है, तो उस अच्छे इंसान का हारना तय है। नंबर 2, टू एस्टिमेट अ रूलर्स इंटेलिजेंस, लुक एट द पीपल अराउंड हिम। मैकियावेली बोलते हैं कि वीक लीडर्स के पास वीक अधिकारी और समर्थक होते हैं, जबकि एक स्ट्रॉन्ग लीडर सिर्फ बेस्ट लोगों को ही अपने पास रखता है। हर लीडर को चापलूसी करने वाले लोगों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर पॉलिटिशियन का ऑफिस चापलूस लोगों से भरा रहता है, पर जस्ट बिकॉज ज्यादातर लीडर्स इतने आत्मसंतुष्ट होते हैं कि वो उन लोगों को अपनी टीम में रख ही नहीं पाते जो उनकी तारीफ करने के बजाय उन्हें सच बताते हैं। चापलूस लोगों से बचने का सिर्फ यही तरीका होता है कि आप लोगों को शुरू से ही ये समझा दो कि आपको ऑफेंड ना करने का उपाय है आपसे सच बोलना। हर ऐसा इंसान जो पावर हासिल करने की कोशिश करता है उसे ये समझना चाहिए कि ये काम एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। आपको अपने अराउंड इनफ लोग इकट्ठे करने होंगे जो आपके विजन के साथ रिलेट कर पाएं और आपके गोल्स में वो अपने गोल्स को भी ढूंढ पाएं। अगर आपके सपोर्टर्स, टीम मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स आपको पावरफुल बनने में मदद करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन उन्हें आपकी पावर या फिर आपकी सक्सेसेस से मिले बेनिफिट सबसे पहले चाहिए, तो ऐसे लोग आपको कभी भी टॉप पर नहीं पहुंचने देंगे। इसलिए इस चीज में केयरफुल रहो
कि आप किन लोगों पर ट्रस्ट करके उन्हें अपने इनर सर्कल में आने देते हो। ये लोग आपको बना भी सकते हैं और आपको गिरा भी सकते हैं। नंबर 3, डोंट लेट कंफर्ट मेक यू कंप्लेसेंट। एक वाइज प्रिंस कभी भी शांति और आराम के समय में आलसी नहीं बन जाता, बल्कि वो इस समय को यूज करता है रिसोर्सेज इकट्ठे करने, टीम को स्ट्रांग बनाने और अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाने के लिए, ताकि जब बुरा समय आए तब वो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड हो। मैकियावेली बोलते हैं कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन लीडर्स, करियर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को मार डालता है। इसी वजह से सक्सेस के समय भी नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने और नए बिजनेस मॉडल्स को बनाने की कोशिश जारी रहनी चाहिए। जब तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स तुमसे पीछे हो जाएं, तब भी तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि प्लानिंग कुछ ऐसी करो कि कंपटीशन के जरा सा कमजोर होते ही तुम उसे खत्म कर सको। नंबर 4, एन एक्सपीरियंस लीडर इज अ वाइज लीडर। जो भी इंसान किसी गेम को एक लंबे समय तक खेलता है और उस गेम में टिका रहता है, वो उस गेम के हर जरूरी पड़ाव से वाकिफ हो जाता है। इसी वजह से निकोलो मैकियावेली बोलते हैं कि विजडम एक्सपीरियंस के साथ आती है। एक आवर ग्लास में से जितनी रेत निकल चुकी होती है, उसके पार देखना उतना ही आसान बन जाता है। यानी समय हमारी क्लैरिटी को बढ़ाता है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जिस इंसान के शरीर पर जंग के घाव ज्यादा होते हैं, उसके पास जंग की सबसे ज्यादा जानकारी होती है। इसलिए मैकियावेली एडवाइस देते हैं कि पास्ट के महान लीडर्स के बारे में पढ़ो, उनकी नॉलेज का फायदा उठाओ, उनकी तरकीबों को जानो, ताकि अगर तुम उनके जितने नहीं तो एटलीस्ट आम लीडर्स से ज्यादा महान और प्रभावशाली बन पाओगे। कभी भी इस अकड़ में मत रहो कि तुम ये काम सिर्फ खुद की समझ से कर सकते हो। इतिहास की जमीन ऐसे ही मूर्खों की लाशों से लदी पड़ी है जो खुद की काबिलियत को ओवर एस्टिमेट करते थे। इसलिए एक गुरु, मेंटर या फिर बुक्स का सहारा लो और उनसे सीखो जो अपने समय में सक्सेसफुल थे। नंबर 5, नेवर स्टील। पावर हासिल करने के बाद कई पॉलिटिशियंस यही गलती कर देते हैं कि वो बिना सोचे समझे अपनी पावर का जोर लोगों पर निकाल देते हैं और पॉलिसीज को मैनिपुलेट करके उनका बिजनेस बंद करवा देते हैं, उन्हें किसी लीगल केस में फंसा देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लेते हैं या फिर उनसे उनकी मेहनत की कमाई चुरा लेते हैं। मैकियावेली बोलते हैं कि एक इंसान अपने बाप की मौत को तो भूल सकता है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं भूल सकता कि किसने उसके साथ धोखाधड़ी करी। जो भी पावरफुल इंसान चोरी और गुंडेपन की मदद से अपने राज्य चलाता है, उसे एक ना एक दिन अपने पुराने पापों का बदला चुकाना ही पड़ता है। साइकोलॉजी और इवन हिस्ट्री भी यही बोलती है कि एक पावरफुल इंसान शुरू में तो लोगों को टॉर्चर करके अपनी बात मनवा सकता है, लेकिन जब उसके दुश्मनों की संख्या उसके चाहने वालों से बढ़ने लगती है, तब पावरलेस लोग भी एकजुट होकर उस इंसान को उसकी पावरफुल पोजीशन से हटा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से पास की कई गवर्नमेंट्स और किंगडम्स का नाश हुआ था, जहां लीडर्स इफेक्टिव होने और बस चालाकी से अपने राज्य का भला करने के बजाय अपने ही लोगों के अगेंस्ट हो गए थे। इन लेसन्स की मदद से आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से एक इफेक्टिव लीडर पावर तक पहुंचता है और पावर को थामे रखता है। जहां इनमें से कई बातें डायरेक्टली आपकी लाइफ में अप्लाई नहीं होंगी, वहीं आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे होना चाहिए कि एक बुद्धिमान और इफेक्टिव लीडर की तरह सोचा कैसे जाता है और क्यों एक अच्छा इंसान होना और एक अच्छे लीडर होने में इतने ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं।